नमस्कार। हरियाणा पुलिस के भीतर कुछ ऐसा सड़ रहा है जिसकी बदबू अब पूरे सिस्टम में फैल चुकी है। यह महज भ्रष्टाचार का मामला नहीं बल्कि सत्ता, जातिवाद और प्रशासनिक कमजोरियों का घोर मिश्रण है जिसने दो जानें ले ली हैं और पूरे तंत्र को सवालों के घेरे में ला दिया है। सप्ताह भर पहले आईपीएस वाई पूरन कुमार ने अपने चंडीगढ़ स्थित आवास में खुदकुशी कर ली। उनका नाम और सुसाइड नोट जैसे ही सार्वजनिक हुआ, पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। नोट में उन्होंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारनिया और 8 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर उत्पीड़न, जातिवाद और पेशेवर अलगाव का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा था कि सिस्टम के भीतर ऐसे भ्रष्ट हैं जो अपने फायदे के लिए कानून और न्याय को मोड़ लेते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस मामले की जांच कर रहे एएसआई संदीप कुमार ने आज जान दे दी। रोहतक पानीपत रोड पर एक ट्यूबवेल के पास उन्होंने खुद को गोली मार ली। उनके पास से 3 पन्नों का सुसाइड नोट और एक वीडियो मैसेज मिला है। नोट में संदीप ने लिखा कि पूरन कुमार भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक कर लिया और पैसों की डीलिंग कर मामलों को दबाया। वीडियो में संदीप ने सीधे कहा, भगत सिंह ने देश के लिए जान दी थी, मैं सच्चाई के लिए दे रहा हूं। परंतु पूरन कुमार जैसे लोगों ने पुलिस को व्यापार बना दिया। उन्होंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर की ईमानदारी की पुष्टि की और आरोप लगाया कि आईएएस लॉबी पूरन कुमार को हटाने के लिए दबाव डाल रही है ताकि भ्रष्ट अधिकारियों को सत्ता सुरक्षित रखे। पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पूरन कुमार जापान यात्रा से लौटकर घर पहुंची और पति की लाश देखकर स्तब्ध रह गई। वे अकेली थी। पति की मौत का दर्द, प्रशासनिक और मानसिक प्रताड़ना का बोझ। उन्होंने कहा कि उनके पति लगातार जाति और सत्ता के आधार पर नीचा दिखाए जाते रहे। सवाल उठता है कि आखिर अगर एक आईएएस पत्नी भी न्याय के लिए संघर्ष कर रही है तो अगर आम पुलिसकर्मी और नागरिक की स्थिति उस प्रदेश में क्या होगी। राजनीतिक गलियारों में इस प्रकरण ने भूचाल ला दिया है। राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक अधिकारी की मौत नहीं, यह पूरे सिस्टम की आत्मा का अंत है और जब एक ईमानदार अफसर को ही सिस्टम तोड़ दे तो आम नागरिक के लिए न्याय की उम्मीद क्या रह जाती है। राहुल का यह दौरा साफ राजनीतिक संदेश था। हरियाणा में जात और सत्ता का गठजोड़ इतना मजबूत है कि सच्चाई भी दम तोड़ दे रही है। मुख्यमंत्री सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार की निष्क्रियता और चुप्पी ने पूरे मामले को और जटिल बना दिया है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटा दिया गया और नए डीजीपी को नियुक्ति दे दी गई, लेकिन पद बदल देने से कार्रवाई केवल प्रतीकात्मक है। जब सिस्टम भीतर से सड़ चुका है, केवल तबादलों से गंध नहीं रुकेगी। और अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। 100 कई दिनों से घर में रखा हुआ है। पुलिस ने कहा है कि फॉरेंसिक साक्ष्य और जांच के लिए पोस्टमार्टम आवश्यक है, लेकिन परिवार ने विरोध किया, यह कहकर कि जब तक उन अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, जब सुसाइड नोट में नामांकित है जिनके नाम, पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं देंगे। यह गतिरोध पूरे मामले को रोक रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि समय रहते पोस्टमार्टम न होने से महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो सकते हैं। सिस्टम के भीतर जाति खिंचाव और गुटबाजी अब सार्वजनिक हो चुकी है। यह केवल प्रशासनिक संकट नहीं है बल्कि नैतिक पतन है। सत्ता, जाति और पुलिस प्रशासन के गठजोड़ ने न्याय की रीढ़ ही तोड़ दी है। ऊपर से नीचे तक हर व्यक्ति डर में है कि अगला निशाना कौन होगा। पूरन कुमार ने लिखा था, मैं दबाव में हूं। संदीप कुमार ने लिखा, मैं अपनी शहादत देकर जांच की मांग करता हूं। दोनों ने सच्चाई का दावा किया और दोनों मर गए। अब सवाल उठते हैं, क्या राहुल गांधी का दौरा केवल राजनीतिक नाटक था या राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उजागर करने की रणनीति? और अगर पोस्टमार्टम ना हुआ तो जांच कैसे होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ेगा? और क्या मुख्यमंत्री सैनी और उनकी सरकार की चुप्पी इस घटनाक्रम को दबाने का संकेत नहीं है? जिन अधिकारियों के नाम सुसाइड नोट में हैं, उनकी गिरफ्तारी में देरी क्यों?
और क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सत्ता, जात और पुलिस का सुनियोजित गठजोड़ है? जब दो मौतें हो जाएं और जांच ठहर जाए तो राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या होगी? क्या आम नागरिक और पुलिसकर्मी अब इस सिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं? क्या न्याय केवल तब मिलेगा जब और अधिकारी अपनी जान दे देंगे या सिस्टम खुद सुधरेगा? यह मामला भ्रष्टाचार, सत्ता, जाति, प्रशासन और राजनीति की दबंदी का संघर्ष है और यह सिर्फ घटनाओं का विवरण नहीं बल्कि उस सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक तंत्र का दुखद सत्य है जो हरियाणा पुलिस के भीतर छिपा हुआ है। और यह चेतावनी है कि जब सत्ता, जाति और भ्रष्टाचार मिलकर कानून की रीढ़ तोड़ दें तब केवल मृतक ही नहीं पूरी व्यवस्था सवालों के घेरे में आ जाती है। पूरन कुमार और संदीप कुमार की मौतें हमें यह दिखाती हैं कि एक ईमानदार अफसर के लिए सिस्टम के भीतर जीवित रहना कितना मुश्किल हो सकता है। और यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि अगर प्रशासन और राजनीति ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो न्याय, कानून और इंसानियत की नींव कैसे मजबूत रहेगी। और यह कहानी अब सिर्फ पुलिस विभाग या राज्य सरकार तक सीमित नहीं रही, यह पूरे देश की न्यायतंत्र की परीक्षा बन गई है। जनता पूछ रही है, क्या सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि सच बोलना जानलेवा हो गया? क्या सत्ता, जाति और राजनीति का गठजोड़ इतनी मजबूती से है कि दो मौतें भी उसे नहीं हिला सकती? पूरन कुमार और संदीप कुमार की शहादत हमें यह याद दिलाती है कि जब सिस्टम अपनी आत्मा खो देता है तब केवल सत्य और न्याय ही नहीं बल्कि इंसानियत भी खतरे में पड़ जाती है। और यही सवाल हर हरियाणवी, हर नागरिक और हर अधिकारी से पूछा जाना चाहिए। और अगर सिस्टम खुद कमजोर है तो हम किसके भरोसे हैं? पूरन कुमार की पत्नी अब अकेली इस लड़ाई में खड़ी हैं। राहुल गांधी का दौरा राजनीतिक चेतावनी है, लेकिन क्या इससे परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या पोस्टमार्टम और जांच निष्पक्ष होगी या सत्ता और जाति की मिली भगत के आगे सब दब जाएगा? सच्चाई अब सवालों के घेरे में है। क्या हरियाणा की सरकार, मुख्यमंत्री सैनी और प्रशासन इस जटिल और संवेदनशील मामले में निष्पक्षता दिखा पाएंगे या फिर यह कहानी भी अन्य कई मामलों की तरह फाइलों में दबकर इतिहास की धूल में खो जाएगी? पूरन कुमार और संदीप कुमार की मौतें हमें यह याद दिखाती हैं कि एक ईमानदार अधिकारी के लिए सिस्टम के भीतर जीवित रहना कितना मुश्किल हो सकता है। और यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर प्रशासन और राजनीति ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई तो न्याय, कानून और इंसानियत की नींव कैसे मजबूत रहेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। और हां, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।